मेरे मेरे सर में अचानक ही इस साइड पे ऐसे कान से लेकर यहाँ तक अचानक ऐसे दर्द की एक लहर उठती थी। और वो तेज होती थी, इतनी तेज होती थी कि मुझे अपने सर को सहलाना पड़ता था। फिर वो दर्द की लहर मेरे बीच में सर में ऐसे आने लगी। तो लगातार ये होता था कि वो करंट के जैसे आती थी, और ऐसा हो जाता था कि मुझे उसको ऐसे टच करके उसको छूकर उसको करना पड़ता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफी दिन तक ये कंटिन्यू चलता रहा। तो मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बात है, मेरे सर में ऐसा क्या हो गया कि ये कोई प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लगने लगा ये कोई प्रॉब्लम है। तो मेरे मन में आया कि मैं डॉक्टर को दिखाऊं। तो फिर अचानक फिर मेरे मन में आया कि नहीं, ये शैतान की कोई योजना है। शैतान कुछ ऐसा करना चाहता है कि मैं दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, बहुत लोगों के लिए। मैं एक कलीसिया भी चलाती हूँ। तो वहां पर बहुत लोगों के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं। तो मुझे लगा कि शायद शैतान मुझे ऐसे डराना चाहता है और मेरी प्रार्थनाओं को रोकना चाहता है। मगर उस दरमियान में भी मैंने बहुत लोगों के लिए हर दिन मैं प्रार्थना करती रही। मगर मैंने कभी भी अपने दर्द की वजह से प्रार्थनाओं को नहीं रोका, और मैंने विश्वास रखा कि नहीं प्रभु, डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर आप हैं। तो मेरे चंगा करने वाले आप हैं, आप ही मुझे ठीक करेंगे। और मैं सच में धन्यवाद करती हूँ कि अभी मुझे वो दर्द बिल्कुल नहीं है, और मैं प्रभु की दया से बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ। एक छोटी सी टेस्टमनी और देना चाहती हूँ। जैसे आज ब्रदर पास्टर ने एक संदेश दिया। मैं भी क्या करती हूँ, हम लोग दूसरों के घर में जब विजिटिंग करने के लिए जाते हैं, तो मैं भाई विकास के साथ जाती हूँ। तो जब मैं बहुत देखती हूँ रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जैम हो जाता है कई बार। तो मैं पीछे बैठे बैठे, भाई के पीछे पीछे बैठे बैठे, मैं बोलती हूँ प्रभु यीशु के नाम ही ट्रैफिक जैम को मैं रद्द और कैंसिल करती हूँ। और मैं उसके बाद धन्यवाद 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 करना शुरू कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मैं देखती हूँ कि मेरे वाला ट्रैफिक खुल जाता है। जिस रोड से मैं जा रही होती हूँ वो ट्रैफिक खुलने लग जाता है। तो जैसे आज वचन में बताया कि हमारे धन्यवाद के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो सकते हैं। जब हम प्रभु को थैंक्स गिविंग करते हैं, उसको प्रेज करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो मैं सच में धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के दास के लिए, वचन जो हमारे बीच में आया उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। थैंक यू सो मच मधु सिस्टर, इस सुंदर गवाही के लिए। एंड यस, आई कैन सी आशीष भाई, शिप्रा बहन एंड अरोन एंड सिस्टर ज्योति, आपने हाथ रेज किए हैं। मैं अरोन से बोलूंगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें। अरोन, ओवर टू यू प्लीज। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। मैं ये गवाही देना चाहता हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स ला पाया पेपर में, और मैं अगली क्लास में प्रमोट हो पाया। मैं जी सबको का थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मैं शालिनी आंटी और दीदी का और अंकल का सबका थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरी दुआ थी और मैं नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो पाया। थैंक यू। मे गॉड ब्लेस यू एरॉन, इस सुंदर गवाही के लिए कि परमेश्वर ने आपको बहुत सारे कामों के लिए तैयार किया है, और आपकी जिंदगी, आपका जीवन, हमें पता है कि किस तरीके से परमेश्वर की उस फेलोशिप में है। मे गॉड ब्लेस यू। समीर भाई, थैंक यू सो मच कि एरॉन भाई अपने अपने उस धन्यवाद को लेकर के आज परमेश्वर के समक्ष में खड़े हैं। सो मुबारक हो, थैंक यू सो मच। ओवर टू यू आशीष भाई एंड शिप्रा बहन, हम देख रहे हैं आपको, आप अपने आप समीर भाई, अच्छा समीर भाई, यस यस, आई एम सॉरी, शिप्रा बहन इसके बाद में आप। यस, समीर भाई। प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। यस भैया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि एरोन अपने नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए हैं। तो हमने इनसे कहा था कि आप अपनी गवाही खुद ही दीजिए, और मैं अपनी गवाही खुद दूंगा, क्योंकि हम वेरी लोग को गुड। अलग, परमेश्वर जब अलग अलग हमारे जीवनों में काम कर रहा है तो हमको बिल्कुल। अलग अलग धन्यवाद भी देना चाहिए उसका, ठीक है। और मेरी गवाही भैया आज की है, अभी की है, और इसी सरमन की है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर को, और दूसरा धन्यवाद दूंगा भैया मैं आपको कि आप हर हफ्ते हम लोग को एक नए वक्ता से मिलाते हैं, जिनके सरमन्स हमारे दिल को छूते हैं। और आज वास्तव में जो भाई साहब ने जो सरमन दिया था, पावर ऑफ वर्शिप, भैया बहुत करीबन 1.5 महीने से मैं अपनी लाइफ में कुछ उथल पुथल सी देख रहा था। बाकी वो परेशानियों को नहीं देख रहा था, मेरे आत्मिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, ठीक है। मैं कभी कभी लास्ट टाइम की बता दूं, अगर आपको याद होगा तो आपने मेरा नाम प्रेयर के लिए प्रमोट किया था, मेरे को आपको मैसेज करना पड़ा था। तो बहुत टाइम में ऐसा हो रहा था कि चर्चेस के समय, प्रेयर मीटिंग्स के समय, उसी समय कोई ना कोई इतना इंपॉर्टेंट काम मेरे को आ रहा था कि मैं उनको अटेंड नहीं कर पा रहा था, और मेरे को जाना पड़ रहा था, बाहर जाना पड़ रहा था।
या कुछ भी प्रॉब्लम थी। आज का भी ये था कि मैं बिहाइंड द कैमरा बैठ करके पूरी सरमन में सुन रहा था, क्योंकि मैं प्रेयर में था, और उसके बाद में मतलब आपकी प्रेयर स्टार्ट हो चुकी थी, मैं अपनी प्रेयर में था उस समय। और मैंने कहा चलो आप लोग बैठो, मैं बिहाइंड द कैमरा बैठूंगा। और आज जब मैं सुबह या अपनी वाइफ को बोल रहा था कि कई दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं अपने आत्मिक जीवन में एक बहुत बड़ी कमी को महसूस कर रहा हूँ। अब ये कमी क्यों हो रही है, या परमेश्वर से पूछ रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर के, मेरे को वो सामर्थ्य में अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा है, जो जबकि रेगुलर प्रार्थनाएं चल रही हैं। अभी कुछ दिनों में ऐसा हुआ भैया कि लोग बाग रात को 10 बजे तक आ रहे थे, और मैं सुबह 5 बजे तक उन लोग के लिए प्रार्थना परमेश्वर हमसे करा रहा था। इसी घर में आ रहे थे, ठीक है, और वो सुबह मतलब हमने रात का खाना सुबह 5 बजे खाया है। 3 दिन ऐसा भी हुआ है। आमीन। तो प्रार्थनाएं चल रही है, रेगुलर सब कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी वो आत्मिक संतुष्टि जो हो रही थी, कि वो भरपूरी जो हो रही थी, वो मेरे को समझ में नहीं आती कि क्यों कमी महसूस हो रही है मेरे को अपने आत्मिक जीवन में। तो आज जब मैं पीछे बैठा हुआ था और ये था कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो परमेश्वर का जवाब आया कि वर्शिप की कमी है। सरमन ठीक है, तू दुआ कर रहा है, तू वचन पढ़ रहा है, तू हर उस काम में है, लेकिन वो वर्शिप कहाँ है? वो वर्शिप इस घर से जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे को बोला था कि ये मेरा बागे अदन है, तो वो वर्शिप कहाँ है? इस घर से जो महिमा और स्तुति आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये गवाही आने के बाद भी शैतान ने काम करना शुरू किया कि अरे कोई बात नहीं, कभी और इस गवाही को दे देना, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि नहीं, आज अभी इसी वक्त उठ और कैमरे के सामने जा और ये गवाही दे, क्योंकि इस गवाही से बहुत सारे जीवन परिवर्तित हो सकते हैं। तो मैं आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ भैया उस परमेश्वर का, आपका और पाई साहब का, इस पावरफुल सरमन के लिए। वास्तव में जब यरीहो की दीवारें टूट गई, पौलुस जेल से निकल आए, तो फिर हम लोग की दीवारें क्यों नहीं टूटेंगी? बस आमीन। मन आमीन। लगा के पूरी सामर्थ्य के साथ उसकी वर्क। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड, सभी को प्रेज मे द गॉड लॉर्ड। ब्लेस यू समीर भाई। थैंक यू सो मच। परमेश्वर की वर्शिप कितनी जरूरी है, नो डाउट ये हम परमेश्वर की सामर्थ्य ही हमें बताएगी। यस आशीष भाई, शिप्रा बहन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। मेरा 15 को रिजल्ट था, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मेरे मैथ्स में फुल मार्क्स आएंगे, 80 आउट ऑफ 80। और मैंने उसमें एक क्वेश्चन छोड़ा भी था, मगर प्रभु ने मेरा साथ दिया और मेरे फुल मार्क्स आए। सारे सब्जेक्ट्स में मेरे फुल मार्क्स है। मैं प्रभु को महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू बच्चा, कि सब में फुल आए। सो हम अपने हिसाब से कुछ अगर छोड़ भी देते हैं तो परमेश्वर हमें देख रहा होता है, हमारे उन एफर्ट्स को देख रहा होता है, और वो उसको पूरे कर देता है बहुतायत के साथ में। थैंक यू सो मच। यस सिस्टर ज्योति एंड आरती, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सिस्टर ज्योति एंड आरती, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरा जो टेस्ट मनी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे शुरू से लेकर अब तक संभाला। और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड 2018 में एक्सपायर हुए थे। शैतान ने हमारे जीवन को तहस नहस कर दिया था एकदम से। मतलब ऐसा हुआ कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने सुसाइड किया था मार्च के महीने, यही इसी महीने में। आज उनको मतलब 14 तारीख को उनको पूरे 6 साल हो गए हैं। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे मेरे बच्चों को अब तक संभाला। मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। और मेरी सिस्टर ने, परमेश्वर ने मेरी सिस्टर को मेरे जीवन में इस्तेमाल किया। आरती को प्रभु ने उनको पहले ही तैयार करके भेज दिया था। उन्होंने इस पृथ्वी पर मेरा साथ दिया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने इतनी अच्छी सिस्टर मुझे दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे शुरू से लेकर अब तक संभाला है और किसी बात की घटी नहीं होने दी। जैसे वचन कहता है, मैं विधवाओं का संभालने वाला, अनाथों का पिता
था और परदेशियों का सहारा हूँ। सच में प्रभु का हर एक वचन सच्चा है और सहाया हुआ है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मेरा विषय ये मेरा जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि प्रभु मेरे साथ है और अब तक संभाला और वो मुझे आगे भी चलाएगा। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर ज्योति, मे गॉड ब्लेस यू। हम आपके लिए एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन, स्पेशली मैं आप सब से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जब भी अपने पर्सनल डिवोशन में हो, हमारी इन दोनों बहनों को जरूर याद रखें। मे गॉड ब्लेस यू। यस यूनुस आंटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द अम, लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर वचन के लिए। पास्टर जी को परमेश्वर बहुत आयत से इस्तेमाल करे। और मेरी गवाही, वेंसडे को हम लोग श्रीनगर गए थे, पौड़ी गढ़वाल में। तो वहां पे मेरे हस्बैंड का कोई काम था जिसको हमने करना था। तो मेरी आदत है कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ या कभी भी अपने स्कूल के लिए भी होती हूँ तो मैं प्रेयर करके जाती हूँ। तो मैंने प्रेयर में ये रखा था करने कि जीसस हम आपके नाम से जा रहे हैं और विद इन 10 मिनट्स में हमारा काम हो जाए, क्योंकि हमें बैक होने में रात हो जाती। तो जब मैं प्रेयर करके निकली तो ये काम मेरा पूरा हुआ। और मेरे हस्बैंड जैसे ही हम लोग वहां से निकले ऑफिस से, LIC ऑफिस से, तो मेरे हस्बैंड कह रहे कितनी जल्दी तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैंने मांगा है तो परमेश्वर मुझे देगा। तो मेरे हस्बैंड कह रहे वाकई में मैं मानता हूँ कि परमेश्वर तेरे साथ है। मैंने कहा आप भी दुआओं में रहिए तो परमेश्वर आपके भी साथ रहेगा, क्योंकि जब दो जन की दुआएं होती हैं तो परमेश्वर और बहुत से इस्तेमाल करता है। और तब उसके बाद जब हम लोग आए तो सफर इतना लंबा था कि हम लोग टायर्ड हो गए। तो टायर्ड होने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगा। मैं वेंसडे और फ्राइडे का आजकल 9 डेज में फास्टिंग रखती हूँ। तो मैंने थर्सडे को सुबह जब प्रेयर करी तो मैंने कहा प्रभु, मैंने कहा मुझे तो फ्राइडे को फास्ट रखना, मेरे सर में दर्द हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे फीवर और बॉडी पेन हो रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आपने मुझे कल के लिए तैयार करने, क्योंकि मैं एक भी वेंसडे और फ्राइडे मिस नहीं करना चाहती हूँ इन 9 डेजों में। और आपको यकीन नहीं होगा, परमेश्वर ने मेरी दुआ सुनी और मैं 1 घंटे के बाद सर का दर्द में वो कर रही। मैं दवाई, इवन मैं पहले मैं दवाई लेकर के रख चुकी थी कि मैंने कहा रात को मैं इतना पेन हो रहा है बॉडी में कि ना लेटे चैन बन रहा है ना बैठे चैन बन रहा है। तो मैंने कहा मैं दवाई ले लूंगी। वो दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। अब मेरे हस्बैंड कहने लगे थी तबीयत कैसी, वो चला गए थे मुझे छोड़ करके, मैं अपने जॉब की जगह पे आ गई थी। तो मैंने कहा मुझे, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है। वो दवाई ऐसी ही रखी हुई है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने फास्ट रख रखा और पूरे दिन का फास्ट, ऐसे भी नहीं कि मैं हाफ डे करूँ और फिर मेरा तबीयत हो जाए खराब या कुछ कुछ नहीं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो जब दुआएं करी जाती है, उसकी उसकी तरफ लौ लगाई जाती है तो परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की सबको। जय मसीह की आंटी, मे गॉड ब्लेस यू। कि हमारी प्रार्थनाओं में कितनी सामर्थ्य और ताकत है कि परमेश्वर पल भर की भी देरी नहीं करता है उसको सुनने के लिए और पूरी करने के लिए। थैंक यू सो मच इस सुंदर गवाही के लिए। डॉक्टर अनीता साचा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। यस प्लीज। जी, आशीष भाई, प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस अच्छे वचन के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमारे जीवन में बहुत दवाइयाँ होती हैं पर हम देते नहीं हैं। तो हमें आगे आना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी कि लास्ट मेरे सिस्टर इन लॉ का भाई है जिसका नाम पवन है। वो पिछले नवंबर से वो काफी बीमार हो गया था। अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको पैनक्रेटाइटिस हो गया था। और वो उस टाइम पे रांची में था, तो उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी कि वहाँ पे काफी डॉक्टर्स को दिखाया। लेकिन वो फिर डॉक्टर्स ने बोला ना इसका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अब आप इसको हैदराबाद ले जाना पड़ेगा या कैलकाटा ले जाना पड़ेगा। तो फिर काफी सोच विच सोचा उन लोगों ने, विचारा। फिर उसके बाद जो बहुत बड़ा एक एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है वहां पे लेके गए हैदराबाद। और साउथ में तो हम किसी को जानते नहीं है, कुछ भी नहीं, पर फिर भी मैंने उनको बोला कि को घबराओ मत, मतलब जाओ वहां पे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब रास्ते निकालता है। मेरे भी कुछ लोग वहां पे जानने वाले डॉक्टर्स थे, उनसे भी बात की। सब कुछ मतलब सब कुछ स्मूथली हो गया, सब ठीक था। वहां पे वो जाके एडमिट भी हो गया, लेकिन मतलब उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था।
नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर तक मतलब क्रिसमस भी ऐसे ही निकल गया सब कुछ। फिर वो उसकी उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। जब फिर एक बार, क्योंकि मैं उससे बात नहीं करती थी क्योंकि वो मेरी सिस्टर इन लॉ का भाई है, तो मैं अपनी सिस्टर इन लॉ से रोज पूछती थी उसके लिए। दुआ हम कर रहे थे लेकिन उसकी मतलब कंडीशन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोला कि दीदी वो मतलब कुछ हो ही नहीं रहा उसको। मतलब पहले तो फीवर नहीं आ रहा था, बाद में उसको फीवर भी आने लगा, फीवर वैसे ही आ रहा है। पेन उसका मतलब स्टमक में जो पेन एब्डोमेन था वो पेन वैसे ही है। और पूरा 1 महीने से मतलब उसको निल ओरली रखा गया था क्योंकि उसके नाक में ट्यूब डाला था, उसी से जो भी देना था लिक्विड उसको देते थे। और वो बहुत वीक हो गया था। तो फिर एक दिन फिर मैंने ऐसे पता नहीं मेरे मन में आया, फिर मैंने उसको अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। मैंने उसको बोला ठीक है तुम ऐसा करना कि अपने भाई को वीडियो कॉल पे लेना और मैं उसके लिए प्रेयर करूंगी। एक्चुअली वो मतलब उसका जो भाई है वो परमेश्वर को नहीं जानता, वो मतलब मसीही नहीं है, गैर मसीही है। तो फिर भी मेरे को विश्वास था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो फिर मैंने उसको वीडियो मतलब बात हुई, फिर वीडियो कॉल पे लिया। संडे का दिन था तो फिर उससे बात हुई, उससे मैंने पूछा, फिर मैंने उसके लिए वीडियो कॉल पे ही मतलब प्रेयर की। और मैंने उसके सामने भजन संहिता 41 पढ़ा, जो कि जिसका जो शीर्षक, जो ऊपर जो इसका शीर्षक है वो है रोगी व्यक्ति की प्रार्थना। जहाँ पे इसका जो 3rd वर्स है वो मैं इधर पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। तो मैंने उसको एनकरेज किया, देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पे इस तरीके से बताया। मैंने पूरा उसको पढ़ के बताया, समझाया कि ये देखो बताता है कि पर हमारे प्रभु यीशु मसीह में इतनी शक्ति है कि वो बीमारी के बिछौने को भी उलट देगा और जो बीमार व्यक्ति है उसको उठा के खड़ा करेगा, तुम भी ठीक हो जाओगे। पर फिर क्योंकि मैंने उसको अभी तक देखा नहीं था, जब उसको वीडियो कॉल पे उस दिन देखा, मैंने उसके सामने प्रेयर की, सब कुछ किया। फिर मैंने मतलब डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल। तो फिर मेरे को बहुत खराब लगा उसको देख के, जैसी उसकी कंडीशन थी। फिर मैंने दोबारा से मतलब मैं घुटनों पे बैठ करके एकदम मैंने रो रो करके उसके लिए बहुत प्रेयर की कि परमेश्वर इसको चंगाई मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने मतलब आपका नाम लेके इसके लिए दुआ किया और मुझे विश्वास है आप उससे चंगाई देंगे। और विद इन 1 वीक में मतलब वो बिल्कुल ठीक हो गया और विद इन 10 डेज में वो वहां से डिस्चार्ज हो गया। और आमेन। अभी वो लगातार फॉलोअप में है, तो काफी अब ठीक है पहले से। मतलब उस टाइम पे जो जो उनके मतलब मेरे सिस्टर इन लॉ के वर्ड्स थे कि दीदी कुछ सुधार नहीं हो रहा, वो फीवर उसको वैसे ही आ रहा है, पेन उसको वैसे ही है, कुछ भी मतलब सुधार नहीं हो रहा है। तो जब मैंने प्रेयर की तो परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे पूरी तरीके से चंगाई दी, उसे हील किया। इसके लिए मैं परमेश्वर को अपने दोनों हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। आमेन। और आमेन। थैंक यू। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू डॉक्टर नीता साचा, कि आपने उस प्रार्थना को उसके समक्ष रखा जहाँ पे उसकी उसकी जरूरत थी। मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो आज सुबह की हमारी भी एक गवाही है। हम लोग अगले 2-3 मिनट और रहेंगे टेस्टमनी में, देन क्लोजिंग प्रेयर के लिए मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। सो हम लोग अपने घर से निकले चर्च के लिए, चर्च पहुंचने वाले हैं एंड लास्ट टर्न है आई बिलीव, चर्च से मुश्किल हाफ एंड 500 मीटर दूर होगा। एंड पीछे से एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी को मोड़ते टर्न करते ही समय हिट कर दिया एंड राइट साइड बम्पर पे। सो एज एन ह्यूमन आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे गुस्सा भी आया। मैं उतरा, मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला कि मैं पिछले 200 मीटर से इंडिकेटर दे रहा हूँ लेफ्ट टर्न करना है, बट आप नहीं देख रहे हो, मैं अपने लेफ्ट मिरर में देख भी रहा हूँ आपको। देन उसने बोला कि मेरी वाइफ बीमार है। फिर मैं उस अभी तक मैं उसी को देख रहा था, उसके बाद मैंने उसकी वाइफ को देखा एंड इट्स ओके, मैंने कहा ठीक है आप जाइए। बट व्हाट हैड हैपन, मैं आपको बताऊं कि जिस समय मैं चर्च में बैठा हूं एंड पाई साहब सरमन दे रहे थे, देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जो उनका आज का टॉपिक था, फीलिंग वर्सेस फेथ। एक मोमेंट ऐसा आया कि परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि उसकी वाइफ के लिए दुआ करो, वो बहुत जरूरी है। एंड आई कैन हियर द विस्पर वेरी क्लियरली, आशीष प्रे फॉर हिज वाइफ। और मेरा विश्वास है, मुझे लगता है कि जिस वक्त मैं उसके सामने था वो बहुत परेशानी में था। और
वो जो गाड़ी टकराई वो किसी वजह से टकराई। परमेश्वर मुझे वो जरिया बनाना चाह रहा था, मेरे परिवार को और आप सभी को वो जरिया बनाना चाह रहा था कि हम उसकी वाइफ, मुझे उसका नाम नहीं पता, उसके माथे पे बड़ा सा लाल तिलक लगा हुआ था, आई नो वो परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर का काम ऐसा था कि उन्होंने एक जरिया बनाया उस छोटे से एक्सीडेंट को कि मैं उसकी वाइफ के लिए दुआ कर सकूं। और मेरा ये विश्वास है कि जहां पे भी है इस समय, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेकर के जा रहा था, उसकी वाइफ परमेश्वर के अनुग्रह में पूर्ण चंगाई को पा चुकी है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ एक और टेस्टिमनी है। होल्ड योर क्रॉस को आने वाले मई में 3 साल हो चुके होंगे, और कुछ और फर्दर प्लान्स हैं जो परमेश्वर हमसे कह रहा है और इसको बड़ा करने के लिए कह रहा है, कि जो शायद अब ऑनलाइन से निकल करके अभी तक हम उन्हीं घरों में जा रहे हैं जिन घरों में को हम जानते हैं, या जिन घरों में हमें बुलाया जा रहा है, या हमें जहां पता चलता है जहां पे जरूरत है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर रूप देने के उसमें है। एंड 2024 मैंने पीछे भी बोला कि परमेश्वर ने मुझसे क्लियरली इस बात को बोला है कि अब या तो तुम मेरे काम को पूरी तरीके से करो या संसार के काम को करो, दोनों जगहों पे काम नहीं कर सकते हो। सो पर्सनली हमने ये डिसीजन ले लिया है कि अब हम परमेश्वर के इसी काम को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर की इस ओबीडियंस को आगे रखेंगे, ना कि अपनी अपने उन प्लानिंग को। और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को, हर एक चीज को पूरा करने वाला है। और मैं धन्यवाद देता हूं कुछ लोगों का जो अपनी प्रार्थनाओं में थे, अपनी पर्सनल डिवोशन में थे, एंड उन्होंने भी इस बात को सुना। दैट वॉज द कंफर्मेशन, एंड दे केम फॉरवर्ड, और वो आगे आए और उन्होंने जो इस संसार की जरूरत होती है, जिसको शायद हम आज की डेट में, अगर मुझे जूम को रन कराना है कि 40 मिनट से ऊपर चला जाए, तो उसके लिए भी मुझे 1600 रुपीज, 1548 रुपीज मंथली पे करने पड़ते हैं। अगर वो वाईफाई है उसके लिए भी 1200-1300 रुपए जाते हैं। सो दीज आर द लिटिल एक्सपेंसेस जो हर महीने होते हैं 4-5 हजार रुपए के। बट देर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स, हमने उनकी परमिशन नहीं ली है अभी कि मैं उनका नाम ले सकूं, बट मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो लोग आगे आकर के अपने उस हाथ को बढ़ा रहे हैं कि आशीष भाई ये काम रुकना नहीं चाहिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम इस संसार में होते हैं और अपनी उस समझ में होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उसकी उस सामर्थ को, उसकी उस वर्शिप की ताकत को जो आज से हमने सीखा और जो हमसे परमेश्वर ने बात करी है, हम सेकंड लाइन कर देते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ हो और आप सभी को आशीषित करे। सो ओवर टू यू पास्टर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ में आज की इस आराधना सभा को समाप्त करें। थैंक यू सो मच अगेन। और मैं बहुत छोटा सा सेवक हूँ जिनको मुझे आपने बुलाया, और मैं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ आपके समूह में आकर के। और मैं फिर से परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके सारे लक्ष्य को पूरा करे, कंप्लीट करे। और प्रभु यीशु मसीह आपके साथ लगातार बना हुआ है। और पास्टर आशीष, जैसे आपने बोला कि वाकई में परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपके लिए लोगों को खड़ा कर दिया है, और अब वो सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी जो आपने केवल सोचा ही था, वो सारी चीजें संभव हो जाएंगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी के लिए भी कि आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए लगातार प्रार्थना करिए कि प्रभु और मुझे सिखाए और मुझसे बात करे, और परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से इस्तेमाल करे। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु तू बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। प्रभु आज की शाम, आज की रात तूने हम सभी से परमेश्वर बात करी, और प्रभु एक बार फिर से हम सभी को आशीष भी दी है। और हम धन्यवाद करना चाहते हैं परमेश्वर इस विशेष रीति से पास्टर आशीष के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए, और उनकी इस संस्था के लिए जो कि परमेश्वर ऑनलाइन चलाते हैं। और अब परमेश्वर चाहता है तू कि वो फिजिकली सारी चीजों को मैनेज करे। प्रभु यीशु, आपकी मर्जी है तभी वो आगे बढ़ रहे हैं। और प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी बहुतायत की अभिषेक और बहुतायत का पवित्र आत्मा का सामर्थ और अन्य अन्य वरदानों के द्वारा उनके तमाम समूह को इस्तेमाल करें। वही प्रार्थना है प्रभु जी, आप उन्हें मजबूती प्रदान करें, आर्थिक सहायता प्रदान करें, और प्रभु जी लोगों को खड़ा करें, प्रार्थना योद्धा को खड़ा करें। परमेश्वर अद्भुत काम होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा हम आप ही को देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ही इसकी योग्य।
हैं। और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ हमेशा हमेशा यूं ही बनी रहने पाए। आमीन। आमीन आमीन। सो थैंक यू सो मच। जय मसीह की। और अगले सप्ताह हमारा जूम लिंक सेम है, 7:30 फिर मुलाकात होती है। तब तक प्रभु यीशु मसीह में खुश रहिए, आनंदित रहिए।